हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का गणित मंजरी का जो नया एनसीईआरटी है उसका चैप्टर टू इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज सेट 2.1 करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहा। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोले फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल को मुझे डिग्री बताना है। सो डिग्री होता क्या था? जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर है ना। डिग्री इज वेरिएबल मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम एम पावर। क्लियर है? तो यहाँ पे जो पहला वाला पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है। और एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है? देखो यहाँ पे एक्स का पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे क्या है? 1। तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है? 2। तो 2 इज माई डिग्री। जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर। अब दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वाई है ना। यहाँ पे y का पावर 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे 3 और 1 में कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, तो मेरा इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। अब ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि -9 को क्या क्या मैं -9 एक्स पावर 0 लिख सकता हूँ। एनी नंबर पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 ही हो गया। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 0। ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। तो देखते हैं चौथा। तो इधर पे वेरिएबल क्या है? जेड का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है ना। यहाँ पे 1 है और कोई जेड का टर्म है ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया? 1। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 1। ठीक है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3 वाले मुझे पॉलिनोमियल्स लिखने हैं। ठीक है। इसका मैं सोल्यूशन इधर पे ही कर देता हूँ। ठीक है। जैसे कि डिग्री 1 वाला एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, 2x+1। क्या ये डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल है? बिल्कुल। और एक लिख लेता हूँ, 3x 5z 7y-2। ये सारे क्या है? डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल। इनके डिग्री क्या है? 1। मैंने एक की जगह 3 3 4 लिख दिए। ठीक है। अब डिग्री 2 वाले देखते हैं। डिग्री 2 वाले क्या क्या होंगे? 2x² + 3x + 4। इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री 2 है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4x² + 5। इसका भी डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है। ये डिग्री 2 वाले हो गए। अब डिग्री 3 वाले इधर पे लिख लेता हूँ। डिग्री 3 वाले होंगे 4x³ + 5x² + 2x + 1। इसका डिग्री क्या है? इसमें वेरिएबल क्या है? x का मैक्सिमम पावर क्या है? 3। तो इसका डिग्री क्या है? 3। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, 3x³ + 5। इसका भी डिग्री क्या है? 3। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर इज 3। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन पॉलिनोमियल दिस। अब इधर पे x² और x³ का जो पॉलिनोमियल है ना, इसके कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट मतलब देखो, x² का कोफिशिएंट पूछा, मतलब x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पे x² के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? 6 है ना। x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखना है, वो 6 हो रहा है। ठीक है। वैसे x³ का पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा? x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ये रहा x³ के साथ -3 हो रहा है। ठीक है। ध्यान रखना, साइन भी देखना है। यहाँ पे माइनस है तो -3, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, है ना। तो ये -3 होगा। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 6 एंड कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -3। ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल में z का कोफिशिएंट क्या है? ठीक है। ये पॉलिनोमियल देखोगे, इसको ऊपर पे लिख लेता हूँ, 4z³ + 5z² - 11। अब पूछा है z का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे तो z का टर्म ही नहीं है ना। अब z का टर्म ही नहीं है तो क्या इधर पे +0z तो है, 0 × एनी नंबर 0। इसका मतलब z का कोफिशिएंट क्या है इधर पे? 0। ठीक है। अगर z का कोई टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। तो कोफिशिएंट ऑफ z वुड बी 0। ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म क्या है? तो कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है? ऐसा टर्म जहां पे कोई वेरिएबल ना हो। जैसे कि क्या इसमें वेरिएबल है? बिल्कुल। यहाँ पे x³ वाला वेरिएबल है, इसमें इस टर्म में भी वेरिएबल है x², इस टर्म में भी वेरिएबल है x, इस टर्म में वेरिएबल है नहीं है। इसलिए मेरा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? साइन के साथ लिखना है, दैट इज -10। माई वेरिएबल वुड बी, कांस्टेंट टर्म वुड बी -10। ठीक है।
चलिए, तो ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चंस। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.2, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।